नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्तिस् तत्रार्पिता नियमितः स्मरणे न कालः। जब कभी बहुत भूख लगती है और भोजन नहीं मिलता तो आपकी स्थिति कैसी होती है? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे पार हो गए, उसके पश्चात फिर आपकी व्याकुलता बढ़ती जाती है कि कब भोजन मिलेगा, कब भोजन मिलेगा, क्योंकि आप भूखे हैं, आपसे रहा नहीं जाता। किसी प्रिय से जिससे आप बहुत प्यार करते हैं वो आपके घर आने वाला हो और आता नहीं तो आप कितनी बार दरवाजे पर जाते हैं, देखते हैं, फिर वापस आते हैं, इतने व्याकुल होते हैं, इतने बजे आने को कहा था, आया नहीं अभी तक, आया नहीं अभी तक। या कभी आपका बेटा कहीं गया है और लौटा नहीं घर समय पर, तो आपकी व्याकुलता देखने वाली होती है। कितने परेशान हो जाते हैं आप। लेकिन क्या कभी जो हमारे सर्वस्व हैं, हमारे प्राणों से भी, प्राणों के भी प्राण हैं, प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं, आत्मा से भी अधिक प्रिय हैं, क्या कभी उनके लिए इतनी व्याकुलता आई, हुई? जबकि जिनके लिए व्याकुलता पैदा होती है वो सब यहीं छूट जाएंगे, और जो वास्तव में हमारे हैं, सनातन हैं, सदा हमारे साथ रहेंगे, उनके लिए ऐसी व्याकुलता पैदा नहीं होती। इसीलिए आचार्य नाम ग्रहणकारी को सर्वप्रथम कहते हैं कि यदि ईश्वर की प्राप्ति करना चाहते हो तो फिर व्याकुलता तो आवश्यक है। गीता में कहा गया है, आर्थो जिज्ञासुरर्थाति ज्ञानी च भरतर्षभ। एक अर्थार्थी होता है, एक ज्ञानी होता है और एक आर्त होता है। अर्थार्थी उसको कहते हैं जो पूरा बहिर्मुख है भगवान से, जिसने पीठ की हुई है और वो केवल उपासना या पूजा आदि करता है अपने संसारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। वो भगवान को पाने के लिए या भगवान के विषय में जानने की कोई विशेष इच्छा नहीं रखता। वो बस कहता है कि यदि भगवान है तो वो मेरी संसारी इच्छाओं की पूर्ति करें, मुझे अर्थ दें, मेरे समस्त अर्थों को पूर्ण करें। उसको कहते हैं अर्थार्थी। दूसरा होता है जिज्ञासु। जिज्ञासु जो होता है वो जानना चाहता है कि मैं कौन हूँ, मैं इस जगत में क्यों आया, ये जिज्ञासा है। क्या भगवान होते हैं तो कैसे हैं, उनका स्वरूप क्या है, ये सारी जिज्ञासाओं में जो रहता है, जिसका एकमात्र उद्देश्य अपनी जिज्ञासाओं को पूर्ण कर लेना, लेकिन इसके आगे ना बढ़ना, वो जिज्ञासु है, अंतर्मुखी है। अर्थार्थी के समान बहिर्मुखी नहीं है, अंतर्मुखी है। लेकिन अर्थार्थी से ऊपर जिज्ञासु और जिज्ञासु से ऊपर होता है आर्त। आर्त किसको कहते हैं? आर्त जो भगवान को पुकारता है, जो उनको पाने के लिए व्याकुल रहता है, उसको आर्त कहते हैं। तो इसी आर्त के संबंध में ही चैतन्य महाप्रभु जी कह रहे हैं, यानी पहले व्याकुलता पैदा करो और फिर वो व्याकुलता तुम्हारी परम व्याकुलता की अवस्था तक पहुंच जाए, यानी रहा न जाए, ऐसी परम व्याकुलता हो जाए। इसी को ब्रजवासियों ने कहा लालसा, रसिकों ने कहा लालसा। तो इसीलिए
गौरांग महाप्रभु कहते हैं कि लाल व्याकुलता पैदा करनी होगी, लालसा पैदा करनी होगी। पुकारो पुकारो, हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो, हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधु, हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम, हा हा कदानु भवितासि पदम दृशोर में। ये एक पुकार है, कृष्ण के लिए एक पुकार है। हे कृष्ण, वो दिन कब आएगा जब मैं इन नेत्रों से तुम्हारे पाद पद्मों का दर्शन करूंगा। तो अपनी आराधना को पुकार बनाइए और वो पुकार में परम व्याकुलता पैदा कीजिए, उनके मिलन की लालसा पैदा हो। ये नाम के अंतर्गत नियम है। नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रार्पिता नियमितः स्मरणे न कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि। गौरांग महाप्रभु कह रहे हैं, दुर्दैव में दृशमिहा जनिनानुरागः। अंत में कहते हैं, प्रभु आप इतने दयालु हैं, आपने अपने समस्त नामों में अपनी शक्ति को रख दिया है, समाहित है। आपकी समस्त शक्तियां आपके नाम में निहित हैं, समाहित हैं। फिर आपने उन नामों में ऐसा भी कोई नियम नहीं रखा कि इसी नाम से मुझे पुकारो तब मैं कृपा करूँगा, ऐसा भी नहीं आपने किया। आपने अनेक अपने नाम रख दिए, अब जो नाम तुमको पसंद हो उस नाम से पुकार लो। एवं व्रत स्व प्रिय नाम कीर्त्या, भागवत कहती है जो तुम्हें नाम पसंद हो, प्रिय हो, उसी नाम से पुकारो। मैं अनंत नाम वाला हूँ, अनंत रूप वाला हूँ, अनंत लीला वाला हूँ, अनंत गुण वाला हूँ, सब कुछ मेरा अनंत अनंत है। तो भगवान आपने कोई अपना पर्टिकुलर एक नाम भी नहीं रखा, फिर ऐसा भी कोई नियम नहीं रखा। इतने दयालु हैं आप कि इसी स्थान में बैठ के इसी टाइम पे तुमको मेरा यही फिक्स नाम लेना होगा। न काल का नियम, न स्थान की अपेक्षा, इतनी खुली छूट दे दी आपने। ये न के न प्रकारेण, कैसे भी तुम बस मेरा नाम लो मन से, मन से। लेकिन महाप्रभु जी कहते हैं, दुर्दैव एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमी दृशमिहा जनिनानुरागः। मेरा दुर्दैव है प्रभु, ये हम लोगों की ओर से महाप्रभु कह रहे हैं कि मेरा दुर्भाग्य है प्रभु कि सबके लिए व्याकुल होता हूँ, एकमात्र तुम्हारे लिए पता नहीं क्यों ये व्याकुलता जागृत नहीं होती। मन तुम्हारे लिए लालायित नहीं होता। जनिनानुराग, तुम्हारे प्रति, तुम्हारे नाम के प्रति अनुराग नहीं पैदा होता। यहाँ वो परम व्याकुलता की बात कर रहे हैं कि मेरा प्रेम नहीं जगता, यानी मेरी आसक्ति नहीं होती, मेरी रुचि, मेरी निष्ठा नहीं बनती। इस अनुराग की बात महाप्रभु जी कह रहे हैं। तो इसीलिए हम सब लोगों को साधना के समय सबसे पहले इस बात पर ध्यान रखना है कि जब भी कीर्तन गाने बैठें या साधना में बैठें तो हमेशा आप जिस नाम को गा रहे हैं वो नाम केवल गाना नहीं, वो पुकार बननी चाहिए, एक आवाहन बनना चाहिए जो उन तक पहुँचे। मन से पुकारिए और व्याकुल होकर पुकारिए कि कब मिलोगे।
यदि अनुराग नहीं बनता, कब अनुराग जागेगा? यही बात कीजिए उनसे, उनसे बात कीजिए। वो टकटकी लगाए खड़े हैं बात करने के लिए।